कौमी और सूबाई असेंबलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। 25.5 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी के 5 हल्कों में 47 उम्मीदवारों में मुकाबला। 16 सूबाई हल्कों में 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलूचिस्तान असेंबली के एक हल्के में रीपोलिंग। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अलावा फौजी एहलकार तैनात। लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा समेत पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन सर्विस आर्जी तौर पर बंद। बलूचिस्तान में भी सिग्नल गायब। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। ज़िमनी इलेक्शन पर ड्यूटी देने वाले पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। पुलिस पहले दर्जे में फराइज सरअंजाम दे रही है। सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के जवान तीसरे दर्जे में तैनात। ECP के मुताबिक फोर्सेस के एहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, IPP और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लाहौर के हल्का NA 119 में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक का मुकाबला। PP 32 गुजरात में परवेज इलाही का मूसा इलाही से टाकरा। PP 158 लाहौर से मुनस इलाही नून लीग के चौधरी नवाज के मद्दे मुकाबिल। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मैदान में। PP 149 लाहौर से IPP के शोएब सिद्दीकी तगड़े उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज जिशान रशीद से मुकाबला होगा। आज फरवरी की तरह ज़िमनी इलेक्शन कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। इंटरनेट बंद करने का मकसद भी यही है। PTI का इल्जाम। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। PTI रहनुमा बोले हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। बानी PTI की हिदायत पर नाइंसाफियों से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत भिजवा दिया। असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। बताओ सिंध असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ KP असेंबली कितने पे खरीदी गई है? तुम बताओ जमीयत उलमाए इस्लाम को शिकस्त देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कितना पैसा सियासतदानों से लिया है? असेंबलियां खरीदी गई, बताया जाए सौदा कितने में हुआ। तहरीक शुरू हो गई, जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब। बोले सियासतदानों की लड़ाई से एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत फायदा उठाया। नवाज शरीफ को कहा था आपको गलत रास्ते पर डाल दिया गया, आए मिलकर मजबूत ऑपोजिशन बनाए। हमें सिर्फ जुर्रत सिखाई गई है। आइन और जमहूरियत को बूटों तले रोंदोगे तो हम खड़े हैं। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर, हालत तसल्ली बख्श करार। अदालती हुक्म पर निजी अस्पताल में मेडिकल चेकअप, एंडोस्कोपी, ECG और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट किए गए। साबिक खातून अवल का खून का नमूना देने से इनकार। डॉक्टर्स के मुताबिक बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। 3 हफ्ते से जहर का ववेला मचाया था। मौसूफा ने टेस्ट के लिए खून देना ही मुनासिब न समझा। अज़मा बुखारी का रद्दअमल। PTI तर्जुमान ने मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा तिब्बी मुआयने में तेजाब या जहरीला मवाद मिला खाना देने की तस्दीक हो गई। वाशिंगटन में आलमी इदारों से बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी रवैये में खुशगवार तब्दीली आई है। ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। वजीर खजाना के पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब बोले मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। मईशत की बहाली के लिए समत दुरुस्त है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। पाक ईरान मौशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक का मुश्तरका खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम का फैसला। वफाकी काबीना ने MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर के दौरे पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार मुबैदा डाकू मारा गया। पुलिस का जाए वक़ूआ से असलहा, मोबाइल फोन और कैश बरामद करने का दावा। गुलशन मेवार में भी फायरिंग, 55 साला शख्स जा बहा।
लाहौर में जमात इस्लामी का अलक्सा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी खामोशी एक बड़ा अलमिया है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। गजा के मसलूम बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद का अज़्म। दूसरा T20 पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम। कीवीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 91 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया। T20 में तेज तरीन 3000 रन बनाने का एजाज भी नाम कर लिया। 3 विकेटें लेने पर शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। सलासत रवानी है उर्दू ज़बां में, कसीदे हैं सबकी ज़बानों पे जारी। वाह! कहीं शायरों ने बहुत नज़में गज़लें, हर एक सिंफ में है कमाल इसका जारी। सुखुन से प्यार करने वाले कराची में जमा। एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरे का आगाज। भारत, अमेरिका, जर्मनी, कतर और UAE समेत दुनिया भर से शोरा की शिरकत। भारतीय शायर राजेश रेड्डी कराची की बिरयानी के दीवाने थे। लाहौर में जमात इस्लामी का अलक्सा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी खामोशी एक बड़ा अलमिया है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। गजा के मसलूम बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद का अज़्म। आज फरवरी की तरह ज़िमनी इलेक्शन कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। इंटरनेट बंद करने का मकसद भी यही है। PTI का इल्जाम। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। PTI रहनुमा बोले, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। बानी PTI की हिदायत पर नाइंसाफियत से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत भिजवा दिया। लाहौर में जमात इस्लामी का अलक्सा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी खामोशी एक बड़ा अलमिया है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। गजा के मसलूम बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद का अज़्म। आज फरवरी की तरह ज़िमनी इलेक्शन कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। इंटरनेट बंद करने का मकसद भी यही है। PTI का इल्जाम। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। PTI रहनुमा बोले, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। बानी PTI की हिदायत पर नाइंसाफियत से मुतालिक चीफ जस्टिस को खत भिजवा दिया। और शायर मशरिक़ का यौम वफ़ात आज। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए नए वतन का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। कलाम आज भी मशअल राह है।